हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है नेशनल इनकम, सेकंड है एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड। बट आज की इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट मेथड पे फोकस करेंगे, जो कि क्या है, इनकम मेथड। तो चलिए इनकम मेथड देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? Under this method, national income can be calculated by taking the sum total of the factor incomes earned by normal residents of a country during 1 year in the national territory. तो sum total किसका आता है? फैक्टर इनकम का, जो अर्न करी जाती है by normal residents of a country during 1 year या फिर अकाउंटिंग ईयर in the national territory. तो इसका मतलब ये है कि सारी फैक्टर इनकम जब अगर हम ऐड कर दें, तो जितनी भी नेशनल टेरिटरी में आई है वो सारी फैक्टर इनकम को अगर हम जोड़ दें या ऐड कर दें तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। उसके बाद दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर पेमेंट मेथड और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। तो डिफरेंट नेम्स हैं इसके। इनकम मेथड को हम फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं या फिर हम डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी बोलते हैं। तो अगर कभी किसी न्यूमेरिकल में अगर लिखा हो फाइंड फैक्टर पेमेंट मेथड, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये इनकम मेथड की बात कर रहे हैं। अब हम इसके कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। फर्स्ट है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और इन काइंड। इसका मतलब ये है कि सैलरी जो है वो बेसिकली हम एम्प्लॉय को इन कैश देते हैं, तो उसकी बात करिए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को वेजेस एंड सैलरीज इन कैश देते हैं या फिर इन काइंड। सेकेंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी। तो एम्प्लॉयर जो है बेसिकली अपने एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी देते हैं। तो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स, क्या है, सोशल सिक्योरिटी। थर्ड, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट जो है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है ओल्ड एज पेंशन एंड सेकेंड है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो ओल्ड एज पेंशन क्या होती है? बेसिकली ये वन साइडेड पेमेंट होती है या फिर यूनिलैटरल पेमेंट है, बेसिकली ट्रांसफर्ड पेमेंट भी कह सकते हैं इसको। ये किस लिए होती है? ये बेसिकली वेलफेयर ऑफ ओल्ड पीपल के लिए होती है। जो बूढ़े लोग हैं या ओल्ड पीपल हैं उनके वेलफेयर के लिए ओल्ड एज पेंशन बनाई गई है। एंड सेकेंड है रिटायरमेंट या फिर पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो बेसिकली जो भी काम करते हैं उसके कुछ टाइम के बाद उनको ये पेंशन दी जाती है, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। बट अब इनकम मेथड में पेंशन ऑन रिटायरमेंट ही आएगी, ओल्ड एज पेंशन उसका पार्ट नहीं है। तो ये 3 पार्ट्स थे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के। सेकेंड पॉइंट, ऑपरेटिंग सरप्लस। सो वो इनकम जो नॉन लेबर इनकम है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, या फिर कुछ बुक्स में लिखा है इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटरी और प्रॉपर्टी, उसको भी हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स भी कुछ उसकी भी सब डिविजन हुई है। फर्स्ट है डिविडेंड या फिर हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो डिविडेंड क्या है कि जब भी किसी कंपनी का प्रॉफिट होता है या प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है उसको वो कहते हैं डिविडेंड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। सेकेंड, कॉरपोरेशन टैक्स। जो भी प्रॉफिट कमाती है कंपनी उसका एक हिस्सा या कुछ हिस्सा उन्हें वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है एज टैक्स, तो उसको कहते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। थर्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। कंपनी जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो अपने पास रखती है एज सेविंग्स, तो उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या फिर कॉरपोरेट सेविंग्स। ये थे 3 पार्ट्स। अब हम आगे देखते हैं। थर्ड है मिक्स्ड इनकम। इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड विच इज अ मिक्सचर ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो वो इनकम जो हम अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयड अपने लिए यूज करते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम। ये थी लास्ट कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। अब हम कुछ प्रिकॉशंस होती हैं वो चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें न्यूमेरिकल में इंक्लूड करना है और क्या क्या हमें चीज़ इंक्लूड नहीं करनी, किस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। फर्स्ट है ट्रांसफर अर्निंग्स लाइक ओल्ड एज पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस,
स्कॉलरशिप्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज दे आर यूनिलैटरल पेमेंट्स, या फिर वन साइड पेमेंट है इसलिए हम इनको इंक्लूड नहीं करते ये सब ट्रांसफर अर्निंग्स को। सेकेंड, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज देर इज नो एस्टिमेट्स ऑफ ब्लैक मनी। तो जो भी कोई इलीगल एक्टिविटीज हो रही है या ब्लैक मनी के कहीं भी कोई बात हो रही है, कुछ भी किसी गलत काम की, वो चीजें भी हम इसमें नहीं इंक्लूड करते। थर्ड, commissions paid to commission agent in his factor income, so it should be included in national income। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो इंक्लूड नहीं करते। थर्ड है कमीशन, अगर हम कोई भी कार्ड लेते हैं तो उसके बदले में जो पर्सन उसको सेल कर रहा है उसको कमीशन मिलती है, तो वो कमीशन एजेंट के लिए क्या है, वो एक फैक्टर इनकम है, इसलिए हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद लिखा है सेम इन केस ऑफ ब्रोकरेज ऑफ अ ब्रोकर। तो ब्रोकर यहाँ पे कौन है, जो शेयर खरीदवाता है या लेता है उसको हम बोलते हैं ब्रोकरेज, बेसिकली उसको ब्रोकरेज मिलती है। सो ब्रोकरेज जो ब्रोकर कमाता है वो उसकी फैक्टर इनकम है, तो इसलिए हमें ये इंक्लूड करनी है किसमें, नेशनल इनकम में। फोर्थ, विंडफॉल गेन्स लाइक लॉटरीज शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो सडनली किसी बंदे की भी लॉटरी निकल जाए वो भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, विंडफॉल गेन्स। फिफ्थ, imputed rent of owner occupied house is to be treated as a rent। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर अपने घर में रह रहे हैं एंड बच रहा है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रेंट। सिक्स्थ, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। तो प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन में प्रोडक्शन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, गुड्स की, सिर्फ गुड्स की बात हो रही है, तो गुड्स कंसिडर्ड होंगे बट सर्विसेज यहाँ पे कंसिडर्ड नहीं होंगे। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद की कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्शन में सिर्फ गुड्स आएंगे, सर्विसेज नहीं आएंगी, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में अगर हम ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड कर दें, मिक्स्ड इनकम भी ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या आता है, NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और NDP@FC में अगर हम NFY, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NNPFC आ जाएगा, जो कि पार्ट किसका है, नेशनल इनकम का। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है फाइंड नेट डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एंड NNP-MP। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको पहले तो क्वेश्चन को रीड करना है कि नेट डोमेस्टिक इनकम, तो दिस इज सेम एज NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर नेट डोमेस्टिक इनकम, ये दोनों सेम ही है। सेम वे सेकेंड है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, तो GDPFC, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, ये दोनों एक ही है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे किसकी सिमिलैरिटी इसके साथ है। तो क्वेश्चन है, हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस दी हैं, सब्सिडीज दी हैं, डेप्रिसिएशन है, मिक्स्ड इनकम है, उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस, NFY है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है। तो ये सब चीज़ें हमें दी हुई हैं। पहले हम करेंगे नेट डोमेस्टिक इनकम, किसके इक्वल है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसका NDP@FC का फॉर्मूला क्या है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हैं, इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आता है, NDP@FC। तो जो क्वेश्चन है उसमें ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी है, मिक्स्ड इनकम भी है। तो ये तीनों वैल्यूज डाल के आपस क्या आ जाएगा, NDP@FC। सेकेंड में है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, ये किसके इक्वल है, GDP@FC। सो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम किसके इक्वल है, NDI प्लस डेप्रीसिएशन। तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा NDP-FC, उसमें अगर हम डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में दी हुई है 1700, इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, GDI, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। थर्ड पार्ट में NNP@MP इज इक्वल टू NDP@FC प्लस NFY
प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो एनडीपी एट एफसी हमने फर्स्ट में करा है, तो जो भी आंसर आएगा आप वो लिख दो। एनएफआईए क्वेश्चन में दिया -300, वो आप ऐड कर दो। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये मैंने पहले भी बताया, इसका फॉर्मूला है आईटी माइनस सब्सिडीज, बट हमें क्वेश्चन में दोनों चीजें दी हुई हैं, तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है इनकी वैल्यूज इजीली पुट कर सकते हो। सब्सिडीज भी दिए हमें और हमें आईटी भी दिया हुआ है। तो 9000 इनडायरेक्ट टैक्सेस 9000 है एंड सब्सिडीज हमारे पास 1800 है, तो इनको आप करके टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, एनएनपी एट एमपी। सेम वे सेकेंड फॉर्मूला एक और मैंने न्यूमेरिकल लिया है, फाइंड डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो इसमें हमें वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स, एनएफवाई, ये सब दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले डोमेस्टिक किसके इक्वल है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को ऐड कर दे तो हमारे पास डोमेस्टिक आता है। अब हम ये दो पार्ट्स जो हैं हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, बट थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे बताया है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जो हम कर चुके हैं, वेजेस एंड सैलरीज या तो कैश में होना चाहिए या काइंड में, सेकेंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी, एंड थर्ड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो ये तीनों किसका पार्ट है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सेकेंड है ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें आता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। इसके अंडर आता है डिविडेंड, प्रॉफिट्स में आता है डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेटिव टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो इसको देख लेते हैं अब कैसे सॉल्व करना है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसको हम सीओई भी बोलते हैं, वो किसके इक्वल है, वेजेस प्लस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास वेजेस क्वेश्चन में 10,000 दिए, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन 400 दिए, इन दोनों को ऐड करके आपके पास क्या आ जाएगा, सीओई, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सेम वे अगर हमने ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, ओएस, तो किसके इक्वल है, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये चीजें हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई हैं, इनको आप ऐड कर लो तो हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मिक्स्ड इनकम, एमआई, वो किसके इक्वल है, वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है 400। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू सीओई, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस एमआई, मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डोमेस्टिक इनकम। एंड लास्ट है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफवाईए। तो एनएफवाईए क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है विच इज 1000, इसको आप ऐड कर दोगे तो हमारे पास इजीली नेशनल इनकम आ जाएगा। तो ये बहुत इजी वे है फॉर्मूलाज याद करने का। अगर आपने बिगिनिंग से वीडियो नहीं देखी मेरी नेशनल इनकम की, तो स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा ये समझना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू शेयर with your friends and comment below whether you like the video or you don't.